यूपी के चुनाव में जबरदस्त रोमांच आ चुका है। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, वो आज पर्चा भर रहे हैं। उधर अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की भी संभावना मजबूत हो रही है। खबर है कि 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। यूपी कांग्रेस की तैयारी कहने के लिए की जा रही है। खबर यह भी आ रही है कि 2 मई को प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती है। तीन स्टार सीटें, 3 महत्वपूर्ण कैंडिडेट, जिसमें से एक की घोषणा हो चुकी है, 2 का ऐलान अभी बाकी है। तो बड़ी अटकलें थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, लेकिन अब इसकी पूरी गुंजाइश दिख रही है। वायनाड में मतदान खत्म होते ही राहुल गांधी के अमेठी कूच करने की खबर है। राहुल गांधी की अगली योजना को लेकर कई तरह की खबरें हैं। एक खबर यह है कि वायनाड के चुनाव संपन्न होते ही राहुल गांधी अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या से लौटकर 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरेंगे, तो वहीं अगले दिन 2 मई को प्रियंका गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल कर सकती हैं। पिछली बार यानी कि 2019 में अमेठी की सीट से राहुल गांधी हार गए थे। लगभग 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने हराया था। अब की बार पहले उन्होंने वायनाड में पर्चा भरा है और उसके बाद जब वायनाड का चुनाव हो जाएगा तब वो अमेठी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या हैं, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे, तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। राहुल अमेठी से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मुकाबला इस बार स्मृति ईरानी से होगा और उधर स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के चुनाव प्रचार में जुटी हैं। राहुल गांधी और उनके परिवार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। जब रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट हुई तो उन्होंने वाड्रा के बहाने राहुल गांधी पर हमला किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कहीं इधर है। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला, क्योंकि ये सत्य है कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर नहीं बनता। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब तो कोरोना नहीं रहा। 15 साल जब राहुल गांधी सांसद रहे तब सोनिया जी की भी सरकार रही दिल्ली में। प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी चाहते तो क्या गरीब का मकान न बनवाते? अगर सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी चाहते तो गरीब के घर में शौचालय न बनवा पाते 15 साल? अगर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी चाहते तो क्या गरीब के घर में नलका न दे पाते? आप में से कितने लोगों को मोदी की सरकार में कोरोना के समय से लेकर अब तक मुफ्त? वायनाड से मेरी सहयोगी मौसमी सिंह जुड़ गई है इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, ये डर कर रुक कर अमेठी और रायबरेली के नामांकन का ऐलान करना, ये स्ट्रैटेजी के तौर पर किया जा रहा है या वाकई 2019 से डर कर और सबक लेकर ये किया जा रहा है? देखिए नेहा, दोनों बातें हैं। एक तरफ जब ये ऐलान किया गया था 2019 में कि राहुल गांधी वायनाड भी लड़ेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि उसका खामियाजा राहुल गांधी को अमेठी में उठाना पड़ा था। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए वायनाड के चुनाव जो है वो कल है। उसके बाद कांग्रेस जो है रणनीति बना रही है कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली की रण में उतारा जाना चाहिए।
आपको बता दें कि पहले कुछ बाकी कांग्रेस नेताओं को ये प्रपोजल दिया गया था कि वो अमेठी से क्या चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली के लिए भी पूछा गया था, लेकिन तमाम जो उत्तर प्रदेश के ही नेता हैं या उस इलाके से जुड़े हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। उसके बाद से एकदम से मामला जो है वो थम गया था और वायनाड पर लगातार फोकस बरकरार था। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया, हमें ये पता चल रहा है कि कुछ 28 तारीख को अमेठी और रायबरेली के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, उनसे चर्चा होगी। बैकरूम जो नामांकन की तैयारी है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा तो अगर नामांकन भरेंगी तो पहली बारी नामांकन भर रही होंगी, तो उसकी तैयारी करनी है। वो तैयारी भी बिल्कुल गुप्त तरीके से हो रही है और एक तरीके से 1 या 3 के बीच में दोनों ही नेता अमेठी और रायबरेली का रुख कर सकते हैं। लेकिन मौसमी ऐसा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस का ही एक गढ़ है और अपने ही गढ़ को और मजबूत करने के बजाय अभी तक नॉमिनेशन या कौन पर्चा भरेगा वही तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन इस बीच देखिए स्मृति ईरानी जो कि पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, भक्ति के रंग में इस वक्त डूबी नजर आ रही हैं और बार बार स्मृति ईरानी चैलेंज भी दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, इसको एक स्ट्रैटेजी भी मानी जा सकती है। कांग्रेस को लगता है कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो कांग्रेस को इसका फायदा होगा। वहीं अगर कोई और उम्मीदवार होता तो शायद उसको ज्यादा वक्त दिया जाता और जब उत्तर प्रदेश की लिस्ट डिक्लेयर की गई थी कांग्रेस की, उसी वक्त अमेठी और रायबरेली के नामों का भी खुलासा हो जाता। लेकिन कहीं शायद ऐसा है नहीं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे ही सुई आकर कांग्रेस की रुक रही है रायबरेली और अमेठी को लेके। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।